श्री विनय कुमार सक्सेना जी उपराज्यपाल बनने के पहले खादी ग्रामोद्योग भवन के चेयरपर्सन रहे और लंबे अरसे तक रहे। 2015 से 2022 तक रहे, 7 साल। इन 7 सालों में बहुत फैसले लिए होंगे। मैंने एनालाइज किया और ये पाया कि मोदी जी के अपॉइंटमेंट्स में एक पैटर्न है। जिस किसी व्यक्ति को ये पद पे बिठाते हैं उसका पास्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और शायद इन्हीं कारणों से बिठाते होंगे। तो आज जो बताने जा रहा हूं उस तरफ इंगित करता है। जितने फैसले श्री सक्सेना जी ने अपने कार्यकाल में लिए चेयरपर्सन के हैसियत से, एक फैसले पे हमारे साथियों ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देश के सामने रखा। किस प्रकार से 22 लाख रुपया नोटबंदी के दौरान ब्लैक से व्हाइट किया गया एक प्रांत से। 2 हेड कैशियर्स की रिटन स्टेटमेंट्स हैं। जो विसल ब्लोअर्स थे उनको ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे पता चला कि एलजी साहब नाराज होकर के कह रहे थे कि भाई हम कानून का रुख लेंगे। मैं आज जानना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट्स हैंडराइटिंग में दे रखा है हेड कैशियर्स ने, क्या उससे वो इनकार कर रहे हैं? उन्हीं दिनों में आज जो आया वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आया। माननीय सक्सेना जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए। क्लेम किया कि खादी ग्रामोद्योग 248% का ग्रोथ दिखाया अपने कार्यकाल के दौरान, और दिखाया कि 1.15 लाख करोड़ का टर्नओवर दिखाया, और दिखाया कि 40 लाख जॉब्स क्रिएट किया उन्होंने। इतने सारे टॉल क्लेम्स उसी कमीशन के एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ने, एक्सपर्ट मेंबर ने, श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ने इन टॉल क्लेम्स का खंडन किया और उन्होंने एक बड़ी बात उजागर की कि किस प्रकार से आर्टिसंस जो खादी ग्रामोद्योग के साथ अटैच थे, 47% आर्टिसंस, चूंकि आधार लिंक पेमेंट उनका होना चाहिए था, करीब 47% आर्टिसंस को कैश पेमेंट दिया गया। उन्हीं दिनों 42%, उन्हीं दिनों एक कंपनी है हरीश शाह एंड एसोसिएट्स। इस कंपनी में माननीय सक्सेना जी की सुपुत्री काम करती हैं और एक उस वक्त इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था कि किस प्रकार से खादी ग्रामोद्योग के स्कीम्स जगह जगह पहुंचे। तो उन्होंने हिंदुस्तान का पहला एक्सक्लूसिव
खादी इंडिया लॉन्च मुंबई में जनवरी 2017 में खुलवाया था, जिसका 80 करोड़ का ग्रांट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, माननीय मोदी जी के मिनिस्ट्री के जरिए उनको मिला था। आज ये बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग माननीय सक्सेना जी की सुपुत्री ने किया। चूंकि मैं वकील हूं, इसलिए आज आपके सामने जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, जो इस बात के लिए इस बात का परमिशन नहीं देते हैं कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रिलेटिव को, अपने परिवार के व्यक्ति को किसी प्रकार से फायदा पहुंचा सकता है या एंगेज कर सकता है या एक नौकरी दे सकता है। खाद्य ग्राम उद्योग में केवीआईसी एम्प्लॉइज कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एंड अपील एक्ट ऑफ 1961 कहता है कि नो एम्प्लॉय ऑफ द कमीशन shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family। और मेंबर ऑफ द फैमिली इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने सुपुत्री को ही काम दे दिया। इन एनी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, कंपनी और फर्म। और दूसरा रूल कहता है कि गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी सोसाइटी, institution, company or firm or any other person if any member of his family is employed in that society, institution, company or firm, or if he or any other member of his family is interested in such matter or contract in any other manner, and the employer shall refer such matter or contract to his official superior, and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of authority to him reference is made। अब इससे ज्यादा कैटेगोरिकल क्या होगा कानून। तो यह बात तो सिद्ध हो गई कि पद पे जब थे श्री सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के एलजी हैं, इन्होंने अपनी पद की, अपने पावर की का दुरुपयोग किया और अपने बेटी को फायदा पहुंचाया। मैं जानना चाहता हूं, जो पार्टी शुचिता की बात करती थी, राजनीति में शुचिता की बात करती थी, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।